हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज लिंक लिस्ट पढ़ने जाएंगे। लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स लेट से लिंक लिस्ट का नेम है, यहाँ पे हम दे देते हैं। यहाँ पे लिंक लिस्ट का नाम यहाँ पे लेट से एल एल करे हैं। तो एल एल का क्या मतलब हो रहा है? इट्स अ रेफरेंस पॉइंटर। रेफरेंस पॉइंटर रेफरेंस पॉइंटर ये स्टैक में स्टोर हो रहा है। ये जो स्टैक में स्टोर हो रहा है और ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। वो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है? ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। लिंक लिस्ट में सारे जो भी रहते हैं ना, वो नोड रहते हैं, यानी कि सारे डेटा एलिमेंट्स नोड हो रहे हैं। नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा है आपका। और ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। लिंक लिस्ट एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है एरे। एरे क्या हो गया? एक कंटिन्यूअस डेटा एलोकेट करता है। लेट से हम 3 साइज़ का एरे बनाए यहाँ पे। लेट से इसका नाम ARR है। तो ARR से क्या मीन हो रहा है? यहाँ पे ये रेफरेंस कर रहा है और रेफरेंस करके पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को। फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और ये जो स्टोर हो रहा है ना, ये क्या पे स्टोर हो रहा है? ये स्टैक पे स्टोर हो रहा है। और ये स्टोर हो रहा है, ये हीप में स्टोर हो रहा है। ये नोड सारे हीप में स्टोर हो रहे हैं। उसके बाद नोड के बारे में बात की हम लोग कि नोड, पहला जो नोड है वो डेटा को पॉइंट कर रहा है। डेटा नोड में भी 2 है, एक डेटा को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट कर रहा है किस पे? ये रेफरेंस पॉइंटर है टू द नेक्स्ट नोड, रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। और ये फिर ये क्या कर रहा है? ये डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ये सिंगली लिंक लिस्ट हो रहा है। तो 3 टाइप के लिंक लिस्ट हो गए। एक हो गया सिंगली, एक हो गया डबली, और एक ये सर्कुलर। सिंगली क्या हो गया? सिंगली हो गया यानी कि पहला तो डेटा हो गया, दूसरा पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड। ये डेटा हो गया पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। और इसका साइज डायनामिक है, यानी कि आप इसको रन टाइम में आप इसको चेंज कर सकते हैं। रन टाइम में आप चेंज कर सकते हैं। कंपाइल आप कर दिए, चलो ठीक है। उसके बाद रन टाइम में आप इसको डेटा को आप बढ़ा कम कर सकते हैं। जबकि एरे में क्या होता है? एरे में आप एक बार जो उसका साइज़ है आप उसको सेव कर दिए, उसको आप कंपाइल कर दिए, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लिंक लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहला सिंगली का बात करें, जैसे डेटा, उसके बाद नेक्स्ट नोड। डबली का बात करते हैं। तो डबली क्या होता है? डबली में पहला हो गया यहाँ पे इसका डेटा, दूसरा हो गया इसका, पहला हो गया इसका डेटा, पहला लेफ़्ट पॉइंटर, बैक पॉइंटर, पहले पीछे को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद डेटा को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद और एक है वो जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, और ये डेटा को पॉइंट कर रहा है। ये आपका डेटा है। लेट से यहाँ पे हम 10 स्टोर कर लिए, और ये प्रीवियस पॉइंटर हो गया, ये नेक्स्ट पॉइंटर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आपका प्रीवियस पॉइंटर हो गया, ये डेटा हो गया, ये नेक्स्ट नोड हो गया। और सर्कुलर में क्या हो गया? सर्कुलर में एक चेंजेस है कि इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाता है। फिर एक नेक्स्ट और एक बॉक्स हो गया, यहाँ पे डबली का हो गया, यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर हो गया, यहाँ पे डेटा हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर हो गया। तो यहाँ पे सर्कुलर में क्या डिफरेंस हो रहा है? सर्कुलर में ये पॉइंट करता है वापस से पहले वाले को पॉइंट करने लग जाता है। ये हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका एडवांटेजेस क्या है कि आपका सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये हो गया कि आपका डायनामिक है। तो आप पहले से आपको कोई यहाँ पे साइज़ फिक्स नहीं करना पड़ रहा है। साइज़ का रन टाइम में आप फिक्स चेंजेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे जावा में क्या बेनिफिट हो रहा है कि आप जो एलोकेट करें हैं डेटा, अगर उसका आपको काम नहीं है तो उसको क्या करता है? JVM ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है, उड़ा देता है। लेकिन C++ में क्या बेनिफिट हो रहा है? C++ में आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। दोनों का अपना अपना काम है। C++ में आपको क्या करना पड़ रहा है? उसको मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ रहा है थ्रू डिलीट कीवर्ड। लेकिन जावा में आपको उसको कीवर्ड नहीं है आपके पास। वो मैनुअली जब देखता है, JVM देखता है कि उसका कोई काम नहीं हो रहा, आपका फालतू का वो स्टोरेज पड़ा हुआ है, तो उसको वो डिलीट कर देता है। ये JVM करता है। जावा में ये बेनिफिट होता है। पॉइंटर्स जावा में नहीं है, C++ में पॉइंटर्स है। तो ये हम लोग पढ़ दिए सिंगली क्या होता है, डबली क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। पहला तो एरे में क्या हो रहा है कि एरे में सारा कुछ आप स्टैक करता है, सारा डेटा उसका फिक्स रहता है। लिंक लिस्ट में आप उसको चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली। स्टोरेज का भी बात कर लिए, कहाँ पे स्टोर होता है? सारा हीप में स्टोर होता है। और ये हम लोग प्लेलिस्ट जो करेंगे
इंग्लिश का सबसे पहले नोड है ना, उसको हम लोग हेड कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चेंजेस नहीं करते हेड के ऊपर, हम लोग क्या करते हैं, उसका रेफरेंस जो है, उसका जो एड्रेस है, हेड का एड्रेस जो है, जो इंग्लिश का सबसे पहले नोड को पकड़ा हुआ है, उसको हम लोग टेम्प को दे देते हैं कि भाई तू रख, ठीक है, तू चेंजेस कर। तू चेंजेस करेगा तो मेरे पे भी दिखेगा, लेकिन तू पॉइंटर है, टेम्पोररी इज़ अ पॉइंटर, ठीक है। ये पॉइंट कर रहा है हेड को। अब ये पकड़ा हुआ फर्स्ट नोड को ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर टेम्प क्या कर रहा है, ये हम लोग इसको पॉइंटर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अगर टेम्प को पहले, सबसे पहले इसके पास काउंट किस तरह करेंगे, तो टेम्परेट को पहले हम यहाँ लेके जाएंगे, तो काउंटर, एक काउंटर वेरिएबल रखेंगे, काउंटर इसको बोलेगा 1। चलो इसके पास काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से, इसके पास जाएगा, हम काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे या 1 हो जाएगा इसके पास। फिर हम लोग को काउंटर को प्लस प्लस करके 1 हो गया ना, फिर टेम्परेरी को बढ़ा देंगे, टेम्प इजिकल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ये हम लोग देखेंगे कोड करके किस तरह से होता है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर काउंटर को हम लोग, काउंटर तो यहाँ से 0 से 1 हो गया, उसके बाद टेम्प को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ये करके टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प इसको पॉइंट करेगा। फिर टेम्प को यहाँ जैसे पॉइंट किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को 1 से लेकर 2 कर देंगे। इस तरह से हम लोग काउंटर ही बढ़ते चल जाएगा। और एट द एंड हम लोग ये कब तक लूप चलाएंगे, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। और लिंग्विस्ट का जो लास्ट का एंडिंग पॉइंट होता है ना, लास्ट का जो नोड रहता है ना, यहाँ पे डेटा हो गया, लेकिन सिंगली का बात करें तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट हो रहा है ये नल होता है, इसके बाद नल है आपका, ये जो हो गया ये नोड हो गया, ये डेटा सिंगली का बात करें, यहाँ डेटा हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये डेटा हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंटर हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है। फिर यहाँ डेटा हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया। तो काउंट हम यहाँ पे टेम्प कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, फिर टेम्प इसको पॉइंट करेगा, टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से जो इसका सबसे लास्ट वाला नोड रहता है, यहाँ पे डेटा हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट की जगह यहाँ पे नल पॉइंटर हो गया, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग लूप तब तक चलाएंगे जब तक वाइल जब तक नल पॉइंटर रीच नहीं कर जाता, यानी कि नोड के बाहर जब तक नहीं पहुंच जाता लिंक लिस्ट, ये टेम्प जब तक नहीं पहुंच जाता, ये टेम्प का बात करें, टेम्प जब तक नहीं पहुंच जाता नल तक का, तब तक हम लोग टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे और पता करते रहेंगे। ये हो गया काउंट करना, काउंट साइज़ ऑफ लिंक लिस्ट, साइज़ निकाल दी इसे हम। और इसके बाद क्या हो गया, हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट निकालो। तब सबसे पहले हम लोग काउंट करके पता कर लेंगे कितना बड़ा लिंक लिस्ट है। लेट से हम लोग पूरा काउंट करके टेम्प को आगे बढ़ा के सब पता कर लिए 3 है लिंक लिस्ट का साइज़। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके लेट से हम लोग फॉर इजी एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर 4 पकड़ते हैं। कई बार मिडिल हम लोग इसको ले लेते हैं, आगे वाले को ले लेते हैं, कभी हम लोग मिडिल पीछे वाले को ले लेते हैं, एक आगे एक पीछे, अगर हम लोग ऑड हम लोग का रहता है नंबर ऑफ लिंक लिस्ट। तो हम लोग लेट से ईजीनेस के लिए हम लोग यहाँ पे 4 पकड़ते हैं, साइज ऑफ लिंक लिस्ट 4 का हाफ 2 हो गया यहाँ पे। तो जब तक 2 को रीच नहीं कर जाता हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जब तक 2 साइज़ का नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसे आ गया तो हम लोग उसका डेटा को हम लोग निकाल करके वहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट निकाल दी। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर भी होता है कि जिससे हम स्लो पॉइंटर को इस पर पॉइंट करते हैं, फास्ट पॉइंटर को हम लोग क्या पॉइंट करते हैं कि स्लो पॉइंटर 1 बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 2 बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जब आप मिडिल ऑफ द पहुँचोगे तो स्लो पॉइंटर बीच में कहीं ना कहीं होगा और फास्ट पॉइंटर एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में होगा, ठीक है। किस तरह से समझते हैं, जैसे एक लिंक लिस्ट हो गया, यहाँ पे स्लो पॉइंटर है, यहाँ पे फास्ट पॉइंटर है, दोनों एक ही को पॉइंट करें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक बार ये स्लो हो गया, ये स्लो पॉइंटर हो गया, फास्ट पॉइंटर हो गया। तो स्लो बढ़ा 1 फर्स्ट इटरेशन में, फास्ट बढ़ा 2, तो ये फास्ट यहाँ पे आ गया, एक इसके यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा, फास्ट यहाँ पे आ गया। फिर स्लो पॉइंटर फिर और एक बढ़ा, तो ये स्लो हो गया, फास्ट पॉइंटर नोड के बाहर पहुँच गया, मतलब यहाँ पे पहुँच गया फास्ट पॉइंटर। तो अल्टीमेटली ये एक फर्स्ट नोड था, ये सेकंड नोड था, ये थर्ड नोड था, ये फोर्थ नोड था। तो नोड थर्ड इटरेशन में बाहर आ गया। जब से बाहर आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे, जैसे फास्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट से बाहर चल जाता है तो हम रुक जाएंगे। तो स्लो पॉइंटर जहाँ पॉइंट करेगा वो हम लोग का क्या हो गया, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट हो गया। इस तरह से हम लोग मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट निकालते हैं। और इसके बाद पहले हम लोग पकड़ लिए कि चलो साइज़ निकालना आ गया हमें लिंक लिस्ट का। उसके बाद हम लोग को साइज़ के बाद मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट निकालना आ गया। मिडिल कैसे निकालते हैं, साइज़ निकाल दिए, मिडिल निकाल दी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करने जाएंगे इस सारे प्लेलिस्ट में, कैसे कैसे क्या क्या हम लोग इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हैं।
बहुत सारे बेनिफिट्स है लिंक लिस्ट का। सबसे पहले डायनामिक है, आपको जैसे हम बता लिए इसके बारे में। तो अभी हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिंक लिस्ट को हम लोग कोड करते हैं, C++ में कोड करेंगे लिंक लिस्ट को, किस तरह से क्लास बना के उसको हम कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फाइंड दी लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिडिल निकालने की कोशिश करेंगे, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। लेंथ निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे, दो काम करेंगे अभी हम लोग इस वीडियो में। लेंथ का पता करेंगे, फिर मिडिल निकालेंगे एलिमेंट का। लिंक लिस्ट का हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालेंगे और लेंथ निकाल के हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। लेंथ निकाल के रिटर्न करेंगे, दूसरा मिडिल एलिमेंट को निकाल के हम लोग रिटर्न करेंगे। मिडिल में जो डेटा है उसको निकाल के रिटर्न करेंगे और लेंथ वाले में हम लोग लेंथ निकाल के उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। So, am I audible? हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड करना लिंक लिस्ट को। हेलो एवरीवन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट को कोड करना। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग एक आईडी हम लोग चूज़ करते हैं, एक कंपाइलर हम चूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड करना और हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। और कंपाइल करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड करना। इसमें खुल जाओ जल्दी से, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे कोड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और क्लास बना लेते हैं, क्लास नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा मेम्बर लेंगे ना वो सारा पब्लिक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लिखना पड़ता है CPP में कि हम लोग सारा पब्लिक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इन डेटा स्टोर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद नोड स्टार पॉइंटर टाइप का हम लोग नेक्स्ट नोड करेंगे और हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम पे ही जाता है। यहाँ पे इंट डेटा और नोड स्टार नेक्स्ट। यहाँ पे दिस डेटा, दिस यानी कि करंट, वो करंट जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस करता है, यानी कि जो जिस पे हम लोग जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जो नोड हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें ना, जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम लोग उसको रेफरेंस कर रहे हैं, वो दिस को यूज़ करेगा। दिस उसी को रेफरेंस करेगा, जिससे हम लोग वो क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो जब वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस करेगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जब वेरिएबल्स को रेफरेंस करेंगे, लाइक डेटा को जब खोजेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट को जब हम लोग यहाँ पे खोजेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कर रहे हैं दिस, इतना समझो। वो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं दिस से वो ऑब्जेक्ट माने पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो दिस का डेटा इक्वल्स टू डेटा, दिस का, बहुत लोगों को दिस से कन्फ्यूज़न होता है। काफ़ी बार जावास्क्रिप्ट में भी दिस को लेकर के अलग अलग टाइम्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिस का मतलब होता है। यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया जब हम लोग डेटा दिए हैं, नेक्स्ट दिए हैं, तब का बात है। एक सिंपल बना लेते हैं हम यहाँ पे, लाइक जब हम सिर्फ डेटा दिए हैं तब क्या करना होता है, नोड इंट डेटा, तब क्या करना है, दिस का, दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, दिस का डेटा इक्वल्स टू डेटा, दिस का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, नल PTR, ठीक है। ये बन गया नोड। नोड बनने के बाद यहाँ पे हम लोग ये क्लास बन गया। अब हम लोग नोड क्रिएट कर रहे हैं, हेड क्लास नोड क्रिएट कर रहे हैं, नोड स्टार हेड। सबसे पहले हम लोग हेड बनाते हैं। जब भी हम लोग लिंक डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हमको हेड को क्रिएट करेंगे। हेड पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। नोड में क्या है, नोड को हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो हेड हो गया ना, ये क्या हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल है। ये स्टैटिक यानी कि इसका ये डेटा, ये इसके पास एक रेफरेंस एड्रेस है। रेफरेंस यानी कि क्या, उसके पास एक घर का, लेट से एक घर के एग्जाम्पल से लेते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल से लेते हैं। तो हेड के पास क्या हो गया, एक रेफरेंस एड्रेस हो गया। जैसे हम लोग हर किसी का घर का एड्रेस होता है सभी का, हम लोग कौन से घर में कहाँ पे रहते हैं, एड्रेस क्या है घर का। उसी तरह ये जो डेटा मेरा स्टोर हुआ है, जो नोड हम लोग क्रिएट करें, नोड का भी एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस कौन, हेड स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट नोड बना रहे हैं, तो न्यू
नोड, और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं डेटा इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लेट से लिखते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया है। नोड स्टार हेड के बाद हम लोग बना सकते हैं लेट से हेड के बाद लेट से फर्स्ट या सेकंड बना देते हैं। अगर हम हेड को फर्स्ट काउंट कर रहे हैं तो सेकंड बना देते हैं। सेकंड इक्वल्स टू न्यू नोड, यहाँ पे हम लोग 200 लिख दे रहे हैं। नोड स्टार थर्ड इक्वल्स टू न्यू नोड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 300 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे नोड स्टार फोर्थ इक्वल्स टू न्यू नोड, यहाँ पे हम लोग 400 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ट्रैवर्स किस तरह करना है, ट्रैवर्स करने का तरीका सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे 3 तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहला लूप हो गया वाइल लूप, उसके बाद हो गया डू वाइल लूप, ठीक है। और तीसरा हो गया फॉर लूप। वाइल लूप का अपना एक फंक्शन है। वाइल लूप कब यूज़ होता है, जब हम ही लोगों को सभी सारा कोड सारा इटरेशन, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है वाइल लूप, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यानी कि आप हर तरह से अपना कोड को आप बहुत अच्छे से अपना पूरा आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। फॉर लूप का भी अपना एक यूज़ केस है, और डू वाइल लूप का यूज़ केस भी अलग है। लाइक जब आपको एक फर्स्ट टाइम आपको कोड रन करवाना ही करवाना है, चाहे कंडीशन उसका मीट करे कि ना करे। लूप का आप लोग को फॉर लूप के एग्जाम्पल से हम लूप का फॉर में क्या हो गया, सबसे पहले आप इनिशियलाइज़ किए, उसके बाद आप कंडीशन चेक किए, उसके बाद अपडेट किए, ये जनरल फॉर्मेट रहता है। फॉर लूप का ये फॉर्मेट है। डू वाइल लूप का भी सिमिलर से फॉर्मेट रहता है। डू वाइल लूप, ये सारे जो है ना वाइल लूप और फॉर लूप जो हो गया एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाएगा उसके बाद एंट्री होगा। डू वाइल लूप का पहले क्या है, एंट्री हो जाता है एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन तो बाय डिफॉल्ट चलना ही चलना है डू वाइल लूप में। तो कई बार हम लोग सर्कुलर जब लिंक लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ना, सर्कुलर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट के पास सेकंड का एड्रेस होगा, सेकंड के पास थर्ड का एड्रेस होगा, थर्ड के पास फोर्थ का एड्रेस होगा। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या हो जा रहा है, फोर्थ के पास हेड का एड्रेस है, यानी कि फोर्थ पे आप नेक्स्ट करोगे ना तो नल नहीं आएगा, हेड आ जाएगा। तो इसको स्टॉप कैसे करना है, स्टॉप करना है आपको डू वाइल लूप के थ्रू इसको स्टॉप करना है, कि अगर हेड आएगा, डू वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं अगर हेड रीच कर गया तो आपको रुक जाना है। तो पहला तो वो चेक ही नहीं करेगा कि हेड आया कि नहीं आया, भले हम इसको हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले वो चेक ही नहीं करेगा डू वाइल लूप, वो घुस जाएगा हेड के पास, स्टार्ट कर देगा फर्स्ट इटरेशन से, सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड पे थर्ड आएगा, फोर्थ पे, फिर हेड पे जैसे जाएगा तब वो चेक करेगा अरे हम तो हेड पे पहुंच गए, तब वहाँ पे रुक जाएगा। फर्स्ट टाइम वो हेड पे था लेकिन वो चेक नहीं किया, सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया, उसके बाद जब चेक कर रहा है देखा अरे मैं तो हेड पे पहुंच गया, वापस वापस उसको पता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम इटरेट कर रहे हैं हेड पे, लेकिन हम लोग 2 बार हेड को ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो ये काम का क्या करता है, डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेते, चलो ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो वाइल लूप से हम लोग ट्रैवर्स करते हैं वाइल जब तक, तो वाइल लूप चलाने से पहले एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग हेड को डायरेक्टली ट्रैवर्स नहीं करवाते हैं। हेड कोई भी आप लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फंक्शंस के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन हम लोग फंक्शंस को लिख रहे होते हैं बस। तो हम लोग डायरेक्टली अगर हेड हम लोग वहाँ पकड़ा दिया जाए तो हम लोग हेड को डायरेक्ट ट्रैवर्स नहीं करवाते कि ऐसे हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करने के बावजूद ये हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं, नोड स्टार PTR जो पॉइंट करता है हेड को, और फिर हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं पॉइंटर के थ्रू हम लोग। तो हेड पॉइंट कर रहा है, हेड जो पॉइंट कर रहा है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है हम लोग किसको दे दे रहे हैं, पॉइंटर को दे दे रहे हैं। पॉइंटर को हम लोग आगे आगे मूव करवाते हैं वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक नल नहीं हो जाए, ठीक ठीक है। जब तक नल नहीं हो जाए आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, तो क्या करते रहो, प्रिंट कराते रहो। क्या प्रिंट कराते हो, सी आउट कर दे रहे हैं, यहाँ डेटा प्रिंट कराते रहो, PTR का डेटा। ये एरो पॉइंटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायनामिक है तो आपको एरो पॉइंटर देना पड़ेगा। स्टैटिक में क्या होता है आप डॉट से भी काम चला लेते हो, लेकिन ये डायनामिक है तो आपको एरो देना पड़ेगा।
डेटा हम लोग प्रिंट करवाएं, उसके बाद क्या करना है, पीटीआर का नेक्स्ट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है हमें, ठीक है, ये करते रहना है। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, यानी कि पीटीआर पहले हेड पे था, फिर हेड से वो नेक्स्ट पे गया, यानी कि सेकंड पे गया, सेकंड के से वो थर्ड पे गया, थर्ड के बाद फोर्थ में गया, और फोर्थ के बाद जैसे नल आया वो कंप्लीट निकल गया वहाँ से। तो आप यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल रख लो, इंट काउंट इक्वल्स टू 0 कर लो यहाँ पे, और 0 से इसको काउंट करते रहो, यानी कि पहले पे आएगा, उसके बाद काउंट एक बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, यानी कि पहले हेड पे था, फिर सेकंड पे जाएगा, काउंट बढ़ा बढ़ा के सेकंड में गया, फिर उसके बाद क्या किया, ये काउंट बढ़ाया, फिर थर्ड पे गया, इसके इसके थ्रू वो थर्ड पे जा रहा है, थर्ड पे गया, फिर से एक बार लूप के स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, फिर हम लोग प्रिंट करें, काउंट बढ़ाए, आगे बढ़ गए, फिर प्रिंट करें, काउंट बढ़ाए, आगे बढ़ गए, और जैसे ही वो ट्रैक कर लिया कि हाँ रे यार हम लोग नल पॉइंटर पे आ गए हैं, तो वो रुक गया, लूप से बाहर निकल गया, कंडीशन जैसे ही मेट करता है वो। तो चलो इसको रन करवा के देखते हैं। देखो सबसे पहले 100 आया इसका, ठीक है, 100 के बाद यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट किया, तो लेकिन ये 100 आकर के ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिंक नहीं किया, देखो सब नोड को हम लोग इंडिविजुअली बना लिए, लेकिन लिंक नहीं किए यहाँ पे हम लोग, यानी कि ये सारे हीप में बने हुए हैं, हेड स्टैक में बना हुआ है, सेकंड जो है ये भी स्टैक में बना हुआ है, लेकिन ये सारे 100 न्यू नोड 200 ये सारा हीप पे बना हुआ है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे हम लोग सेकंड को रख देंगे, यानी कि पॉइंटर के पास अभी नल है, ठीक है, 100 से बना है, तो 100 के बनने से क्या हुआ, ये कॉल हुआ, ये कॉल होते हुए डेटा 100 जो है इस पे आ गया, ठीक है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हेड, जैसे दिस किसको कॉल कर रहा है, अभी करंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, यानी कि जब हम नोड हेड कर रहे हैं तो 100 क्या हो रहा है, वो हेड के डेटा पे स्टोर हो गया है, ठीक है, और हेड के नेक्स्ट पे क्या स्टोर हो गया, नल पॉइंटर स्टोर हो गया है, इसलिए वजह से वो पहले ही नल पॉइंटर पे रीच करके वो निकल जा रहा है, लूप के बाहर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे हम लोग सेकंड को रख देंगे, ठीक है, आप देखो क्या होता है। तो अब 100 और 200 दोनों प्रिंट होगा, यहाँ पे सेकंड को ऊपर रखना था, क्योंकि सेकंड बना ही नहीं था तब तक, सेकंड बन गया अब। तो देखो 100 200 एक साथ प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे, यहाँ पे चलो स्पेस दे दिए हम लोग यहाँ पे, देखो 100 200 एक साथ प्रिंट हुआ, तो अब हमें क्या करना है, थर्ड, अब हम क्या करेंगे, सेकंड के नेक्स्ट पे थर्ड को ला देंगे, ठीक है, थर्ड को पहले बना लेते हैं, चलो बन गया, और उसके बाद नेक्स्ट पे सेकंड के नेक्स्ट पे हम लोग थर्ड को रख दिए, थर्ड को जोड़ दिए, ठीक है, और उसके साथ क्या किया हम लोग, थर्ड के नेक्स्ट पे हम लोग फोर्थ को जोड़ दिए, ये कोई बात नहीं, ठीक है, थर्ड के नेक्स्ट पे हम लोग फोर्थ को जोड़ दिए। देखो अब क्या होता है, अब चारों एक साथ प्रिंट होना चाहिए, 100 200 300 400 एक साथ प्रिंट हो गया, तो इससे हम लोग काउंट का भी पता लगाते हैं, चलो काउंट प्रिंट करते हैं, ये सब तो काउंट तो कर लिया होगा, अब प्रिंट लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग सी आउट करते हैं, टोटल काउंट कितना है, काउंट, और इससे पहले हम लोग एंडल कर लेते हैं, न्यू लाइन के लिए देखो, तो टोटल काउंट कितना हो रहा है, इसको हम लोग ठीक से फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, अब देखो क्या आता है, टोटल काउंट इज 4, ठीक है, तो इससे हम लोग टोटल काउंट का पता लगा लिए, लेंथ ऑफ, ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, या फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, फास्ट यानी कि पहला, स्लो एक बार बढ़ेगा, ये फास्ट एंड स्लो दोनों को पॉइंट करेगा हेड को, स्लो एक बार मूव करेगा, फास्ट 2 बार मूव करेगा, जब तक स्लो मिडिल तक पहुंचेगा, फास्ट तब तक निकल गया होगा लूप से, या लूप के एंड में रहेगा। तो दो केसेस है यहाँ पे, या तो ऑड का या तो इवन का। ऑड में क्या हो रहा है, ऑड में कई बार जो फास्ट है वो लूप से बाहर निकल जा रहा है, और इवन में लास्ट पॉइंट पे रह रहा है वो, ठीक है। तो किस तरह से कोड करते हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का अप्रोच डिस्कस करते हैं उसको कोड करके। यहाँ पे देखो क्लास का जो नेम है, स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, क्लास का जो नेम है लिस्ट नोड, और इंट वैल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेक्स्ट पॉइंटर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट नोड स्टार स्लो
इजिकल्स टू स्लो को हम लोग हेड को पकड़ा रहे हैं, लिस्ट नोड स्टार फास्ट जो है उसको भी हेड पकड़ा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल फास्ट अगर एंड पॉइंट को मिल जाए, कहेंगे फास्ट अगर लूप से बाहर निकल जाए, या फिर फास्ट अगर लूप से बाहर निकल जाए, या फास्ट नॉट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। क्या मतलब हो रहा है इसका, फास्ट अगर 5 पे रहे तो भी निकल जाओ, 5 अगर 5 के बाद अगर नोड जो है फास्ट पॉइंटर वो अगर 5 को पकड़ जाए, लेट से 5 को डिस्कस करते हैं, ये एग्जाम्पल 1 को लेकर डिस्कस करते हैं, फास्ट पॉइंटर अगर लास्ट नोड पे रहे तो भी निकल जाओ, अगर 5 के बाद में भी चल जाए तो भी निकल जाओ, ठीक है। ये ऑड एंड इवन केसेस में दोनों में ड्राई रन करके चेक कर लेना है। चलो एक बार स्लो को बढ़ाते हैं, स्लो इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट को 2 बार बढ़ाना है, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट नेक्स्ट, और रिटर्न कर देना है, स्लो को रिटर्न कर देना है। रन कराते हैं, एक्सेप्टेड है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड हो गया 100%। सो दिस इज द ऑप्टिमल वे मिडिल एलिमेंट को निकालने के लिए ऑफ लिंक लिस्ट। थैंक यू।